हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 567 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले प्रणव जी, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड अनदर थैंक्स टू विक्की व्यास फॉर रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि कोंगली के सीने में अपने हाथ डालते हुए एक इवल सी हंसी हंसता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां फील हो रही हैं। इतना कहते ही फिर ज़ूफेन झटके से उसकी रीढ़ की हड्डियां निकालते हुए कोंगली को वहीं पे खत्म कर डालता है। और फिर हमें ज़ूफेन के हाथ को दिखाया जाता है, जिसके के हाथ में कोंगली का खून बह रहा होता है। और फिर ज़ूफेन एकदम डेविलिश लुक में कोंगशन को घूरने लगता है, जिसे देख करके तो भाई कोंगशन की पूरी तरीके से फट गई होती है। उसके पूरे शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। और वो ज़ूफेन के इस लुक को देखने के बाद कांपते हुए कहता है कि मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर है। इतना कहते ही फिर वो अपनी जान बचा करके अपनी पूरी ताकत से ज़ूफेन से दूर भागने लगता है। लेकिन इधर ज़ूफेन की स्पीड का तो कोई मैच ही नहीं हो सकता। अपनी आइज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करते हुए ठीक उसके सामने अपीयर हो जाता है। इसको अपने सामने देख करके तो कोंगशन को साक्षात यमराज के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो ज़ूफेन से अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने अपने माउंटेन एंड फॉरेस्ट शैडो द क्रशिंग माउंटेन का यूज करते हुए बड़ी सी चट्टान की दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन इधर ज़ूफेन भी एकदम फायर अप तरीके से अपने पंच को तैयार करता है, सीधा कोंगशन की उस दीवार में दे मारता है, जिससे हिट होते ही तो वो दीवार एकदम पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ूफेन की पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी फोर्स से कोंगशन भी वहाँ पे एकदम खत्म। इवन की ज़ूफेन के पंच की पावर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, उसके सामने आने वाला पूरा एरिया ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाहर से सभी लोग ज़ूफेन के इतनी खतरनाक पावर्स को ही देख रहे होते हैं कि कैसे ज़ूफेन ने सिर्फ एक ही पंच के साथ में इतनी सारी डिस्ट्रक्शन कर डाली। जबकि इधर ज़ीटियन का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि हर बार जब कभी भी मैं इसे देखता हूँ तो हर बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये एक नया आदमी हो, एक नए एबोमिनेशन, एक नई तबाही की तरह। मैंने तब से लेके अब तक इतनी सारी सालों तक अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए इतनी सारी मेहनत, इतने सारे एफर्ट्स किए, फिर भी ये शर्म की बात है कि ये सब कुछ बिल्कुल बेकार रहा। क्योंकि अब भी अगर मैं इससे लड़ने के लिए जाऊँ तो फिर भी मैं इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। ज़ीटियन के आगे खड़े जेंटल स्वॉर्ड के तो सारे ही होश उड़ गए होते हैं। और वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए ज़ीटियन से कहता है कि ज़ीटियन, तुम्हारे दोस्त ने आखिर ऐसा क्या खाया था जो कि उसकी इस तरीके की हालत हो गई? क्या वो कहीं से तुम्हें एक इंसान भी दिख रहा है? इस पे हान युनफेंग भी उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा डरावना और टेरिफाइंग है। और अभी तो मैं तुमसे इस बात की शर्त भी लगा सकता हूँ कि लास्ट में जो उसने कोंगशन के पंच मारा था उसमें उसने अपने पूरे एफर्ट्स भी नहीं डाले थे। इवन कि मैं तो इस बात की इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ आखिर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर का एंड कहाँ पे है। वैसे आखिर उस जैसे एक सन की डीमन को आखिर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कैसे शामिल किया जा सकता है। इधर हमें वुकिंग की ओर भी दिखाया जाता है। तो ज़ूफेन की इस पावर को देखने के बाद तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। कहता है कि जैसा कि उसकी रेपुटेशन के हिसाब से कहा जा रहा था, तो वैसे ही इस लड़के ज़ूफेन ने आज दिखाई दिया कि वो सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इस पे यानमो वुकिंग उसे कहता है कि तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि अगर तुम्हें असली चीज देखनी है तो तुम्हें तब तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो एक असली जंगली न बन जाए। हम लोग तो यहाँ तक कि अभी तक उसकी सोल को भी नहीं देख पाए हैं। अब ज़ूफेन की सोल वाली बात सुन करके तो वुकिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा सोल? मगर वो तो अभी खाली रेड स्टेज पर ही है और फिर भी उसने अपनी सोल को फॉर्म कर लिया। मुझसे कहता है कि वो प्लीज, अगर उसके पास सोल फॉर्म ही नहीं होती तो आखिर वो इस तरीके से कैसे एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट से फाइट लड़ सकता था। और तुम्हें एक नई जानकारी के लिए बता दूं कि ना सिर्फ उसके पास में अपनी खुद की सोल फॉर्म है, कि उसके पास में एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल चीज और है। सुनकर तो वुकिंग भी यानमो से कहता है कि आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? क्या तुमने उसे देखा है? तो यानमो कहता है कि मेरा मतलब इससे ये है कि मैंने उसे देखा है और नहीं भी देखा है, और उस समय उसने उसे केवल आधा ही रिलीज किया था, लेकिन फिर भी वो चीज मेरी जान ले लेने के लिए काफी थी। और अगर उसकी बाहों में जो लड़की थी उसने उसे नहीं रोका होता तो अब तक तो मैं तुमसे यहाँ मिलकर के बात भी नहीं कर पा रहा होता। तो यानमो की इस बात को सुनकर तो वुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कहता है कि तुमने उससे फाइट लड़ी और तुम उससे हार गए। और फिर वो येलिन से कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हारा ओपोनेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस पे येलिन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे छोड़ करके कोई भी उसका ओपोनेंट बनने के लिए वर्दी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए एक डेस्टिन्ड राइवल हैं। तभी हमें वापस से सुमेरु वर्ल्ड में ज़ूफेन का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि कोंगशन को खत्म करने के बाद में वहाँ पे आराम से खड़ा होता है और फिर उसे अचानक से कुछ फील होता है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है। उसे पता चलता है कि कोंगशन और कोंगलिंग की सोल्स वहाँ से अपनी जान बचा कर छुपते हुए ज़ूफेन से दूर भागने
लगती हैं। लेकिन तभी जहाँ पे वो दोनों लोग छुपे हुए होते हैं वहीं पे ज़ूफेन उन लोगों के सामने आकर के उन्हें देख लेता है और स्माइल करते हुए उन्हें कर देता है धप्पा। उन दोनों की सोल्स की तो और भी बुरी तरीके से फटने लगती है और डर के मारे एक जोरदार चीख लगाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया था कि ज़ूफेन ने उन दोनों को उनके बालों से पकड़ रखा होता है। उनसे कहता है कि भागो भागो, अब बताओ कि कैसे भागोगे। तभी क्वी लेंग, ये लेंग, क्वी चेंगलोंग और बाकी के सभी लोग भी कोंगलिंग कोंगशन की सोल बॉडी को देख कहते हैं कि तुम दोनों ने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया। तुम लोगों ने स्टीवर्ट ज़ू को चैलेंज करने की हिम्मत की, इसलिए अब तुम दोनों को वो मिल गया जो तुम्हारे साथ में इसके लिए होना चाहिए था। तब इस पे वो लोग चिढ़ते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि तुमने हम दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी अब तुम यहाँ पे हमें मारना चाहते हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम लोग हेवन थ्रिलिंग सेक्ट से आते हैं, और ये याद रखो हम लोग टियान्यू के 3 गार्डन सेक्टों के हेड हैं। तब इस पे ज़ूफेन उन दोनों के सिर को एक दूसरे से टकराते हुए कहता है हेड वेड गया तेल लेने, और ये लोग कहते हुए फिर ज़ूफेन उन दोनों को बालों से पकड़ करके उन दोनों को गोल गोल रानी कितना कितना पानी की तरह चक्री बना करके उन्हें घुमाने लगता है। हंसते हुए कहता है कि जब हम लोग तुम्हें लात मार करके नीचे गिरा देंगे तो तब उसके बाद हम लोग हो गए टियान्यू के असली है। उनकी इस तरीके की हालत को देखने के बाद तो बाकी के सभी लोग भी जोरों से हंस रहे होते हैं। क्वी लेंग के पीछे से रेनकॉन्ग और उसके सभी साथी भी आ रहे होते हैं। रेनकॉन्ग वहाँ पे ज़ूफेन की टीम को बिल्कुल ठीक देख अपने साथियों से पूछता है कि आखिर कोंगशन और कोंगलिंग कहाँ हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को कहीं और भेज दिया गया हो? जिसके बाद वो चिल्लाते हुए ज़ूफेन की टीम से कहता है ओए तुम लोअर सेक्ट वाले कमीनों, मुझे बताओ कि आखिर कोंगशन और कोंगलिंग कहाँ पे हैं? इधर उसकी आवाज सुन इधर ज़ूफेन उससे कहता है लगता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक और जिंदा हैं। तुम ये सोच रहे हो कि जब वो लोग यहाँ पर अंदर आए थे तभी उसी मोमेंट पर उन्हें मेरे ऊपर हमला कर देना चाहिए था। इधर ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो रेनकॉन्ग भी काफी शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर इसे इस सब के बारे में कैसे पता। फिर ज़ूफेन उन दोनों की सोल बॉडी को रेनकॉन्ग को दिखाते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों लोग ऐसा पहले ही कर चुके। फिर कोंगलिंग कोंगशन तो रोते हुए अपने यंग मास्टर अपनी मदद की पुकार कर रहे होते हैं, जबकि ज़ूफेन उससे कहता है कि मगर ये शर्म की बात है कि वो लोग हार गए। कहते हैं फिर ज़ूफेन अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए उन दोनों के सोल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर डालता है और भाई दिखने में क्या ही बैडस लग रहा होता है। तभी कोंगशन और कोंगलिंग की इस तरीके की बुरी हालत को देखने के बाद में तो रेनकॉन्ग की आंखें तो खोली की खुल रह जाती हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस पे ज़ूफेन उसे घूरते हुए उससे कहता है और अब और अभी से यहाँ पे टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों के हेड की पोजीशन को चेंज किया जाता है। और यंग मास्टर रेन, क्या अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पर हम दोनों में से बिल्ली कौन है और चूहा कौन है? ज़ूफेन के इस तरीके के बैडस लुक को देख करके तो रेनकॉन्ग की तो यहाँ पर बुरी तरीके से फट गई होती है। वो वहाँ पे खड़ा खड़ा कांप रहा होता है, उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद ज़ूफेन उससे कहता है कि कल तुम्हारे शानदार व्यवहार को देखते हुए मैं तुम लोगों को एक चांस देने के बारे में सोच रहा हूँ। नियमों के अनुसार इस टीम बैटल के नियम ये है कि सुमेरो वर्ल्ड से बाहर निकलने का दरवाजा अब 3 घंटों के बाद खुलेगा। इसके बाद उसके रिजल्ट चाहे फिर कुछ भी हो वो फाइट वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो क्या तुमने पहले ये मुझसे नहीं कहा था कि तुम इस एरिया से पहले ही काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हो? इसलिए अब एक अच्छा चूहा बनो और अपने लिए छुपने के लिए एक अच्छी जगह तलाश करो, और अगर अगले 3 घंटों में हम लोग तुम्हें ढूंढ लेते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल सही रहेगा कि तब बिल्ली को उसको खाना खाने का प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। तो कहते हैं फिर ज़ूफेन काउंटडाउन 10 से शुरू करने लगता है। 10, 9, 8। जबकि इधर रेनकॉन्ग तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैं एक यंग मास्टर हूँ, मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट, इस तरीके से अपमानित नहीं किया जा सकता। इधर ज़ूफेन तो अपने काउंटडाउन को आगे बढ़ाते हुए 4, 3, 2 कहता है। तो रेनकॉन्ग की तो इस पे और भी बुरी तरीके से फटने लगती है और फिर रेनकॉन्ग और उसके सभी साथी वहाँ से अपनी जान बचा करके तेजी से भागने लगते हैं। फिर नरेटर एंड में बताता है अब शुरू होता है चूहे बिल्ली का ये नया खेल।